करमान आतंकवादी हमलों के अपराधियों को कड़ी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। विश्व शांति रहनुमा सैयद अली खामेनेई। विश्व शांति रहनुमा अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने ईरान के दक्षिणी शहर करमान में 2 विस्फोटों में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद संवेदना व्यक्त की और जोर देकर कहा कि इन आतंकवादी कृत्यों के पीछे के लोगों को कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। विश्व शांति रहनुमा ने बुधवार को एक संदेश में कहा, एक बार फिर ईरानी राष्ट्र के दुष्ट और आपराधिक दुश्मनों ने एक त्रासदी रची और करमान और शहीदों की कब्रों के सुगंधित वातावरण में बड़ी संख्या में प्रिय लोगों को शहीद कर दिया। विश्व शांति रहनुमा अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि अपराधी लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी के प्रति लोगों के प्यार और उनकी शहादत की सालगिरह पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की कब्र पर जाने के उनके उत्साह को बर्दाश्त नहीं कर सके। विश्व शांति रहनुमा ने जोर देकर कहा कि दुश्मनों को पता होना चाहिए कि सुलेमानी के उज्जवल पद के सैनिक उनकी खलनायकी और अपराध को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि दोनों हाथ जो निर्दोषों और भ्रष्ट और दुष्ट हमलों के मास्टरमाइंड के खून से रंगे हैं, जिन्होंने अपराधियों को इन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया है, उन्हें निश्चित रूप से न्याय का सामना करना पड़ेगा। विश्व शांति रहनुमा ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि त्रासदी पैदा करने के इस कृत्य के बाद भगवान की इच्छा से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। विश्व शांति रहनुमा अयातुल्लाह खामेनेई ने हमलों के शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उनके ठीक होने की प्रार्थना की। ईरान के आपातकालीन संगठन ने कहा कि बुधवार को उनकी चौथी शहादत की सालगिरह पर आयोजित समारोह के दौरान करमान शहर में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के दफन स्थल के पास 2 आतंकवादी विस्फोटों में 103 लोग मारे गए और 188 से अधिक लोग घायल हो गए। चिकित्सा सेवाओं ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि एम्बुलेंस घायलों को अस्पतालों में ले जा रही है। ईरान के आपातकालीन संगठन के उप प्रमुख बाबाक येक्ता परस्त ने कहा कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला धमाका शहीद सुलेमानी की कब्र से करीब 700 मीटर दूर और दूसरा करीब 1 किलोमीटर दूर हुआ। कहा जाता है कि विस्फोटकों से भरे 2 बैगों में दूर से विस्फोट किया गया था, जिसके कारण ये विस्फोट हुए। पहला विस्फोट स्थानीय समय अनुसार 2:50 पर हुआ। करमन के मेयर सईद तबरीजी के अनुसार दूसरा 10 मिनट बाद हुआ। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि दूसरे विस्फोट में 3 बचाव कर्मी मारे गए। पहले विस्फोट के बाद भीड़ की झड़प के दौरान कुछ लोग घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि सभी घायलों को अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। हमले की जिम्मेदारी का तत्काल कोई दावा नहीं किया गया। इस बीच ईरानी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।